तस्वीरें जशपुर के समदमा गांव की हैं। यहाँ कुछ लोग हाथी के बच्चे के साथ मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो जूनियर जंबो को भी मजा आ रहा है। ये कहीं भाग न जाए, एक पैर में रस्सी बांधकर पेड़ से बांध दिया है। दरअसल मस्ती तो हो ही रही है, लेकिन जूनियर जंबो को लेकर ये गाँव वाले परेशान भी है। ये जूनियर जंबो अपने झुंड से बिछड़ गया है और गाँव के पास जा पहुँचा है। लोगों की नजर पड़ी तो उसे पहले तो बांध दिया ताकि वो कहीं और नहीं भटक जाए। इसके बाद ग्रामीणों ने वन अमले को खबर दी। इसके बाद वन अमला कोशिश में जुटा हुआ है कि हाथी के बच्चे को उसके झुंड तक पहुंचाया जा सके। बताया जा रहा है कि झुंड से 1 किलोमीटर दूर ये हाथी का बच्चा आ गया है। तबकरा वन परिक्षेत्र में हाथियों के झुंड ने डेरा डाल रखा है। वन अमला कोशिश में जुटा हुआ है। आसमान में रोशनी की इस कतार को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। श्योपुर जिले में लोगों ने जब आसमान में इस नजारे को देखा तो वो भी हैरान रह गए। लोगों के होश उड़ गए। कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। क्या आपने कभी आसमान में तारों की रोशनी वाली लंबी कतार देखी है? जवाब नहीं में है तो फिर श्योपुर से ये वायरल हो रहे वीडियो को देखिए। ये तस्वीर लोगों के लिए भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे रोशनी की लंबी कतार सी बनकर जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे तारों की एक लंबी कतार हो और सभी एक दूसरे के पीछे लाइन लगाकर चल रहे हों। 60 से ज्यादा रोशनी के छोटे छोटे पुंज नजर आ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो किसने पोस्ट किया और कहां का है, ये अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। लिहाजा न्यूज़ 18 भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। उड़न तस्तरी और एलियन की खबरों के बाद अब आसमान में रोशनी की एक कतार लोगों को हैरत में डाल रही है। खेत में बंधी ये साड़ियां देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जानकर तो और सोच में पड़ जाएंगे कि शिमला मिर्च की फसल को बचाने के लिए साड़ियां बांधी गई हैं। बड़वानी जिले के नागलवाड़ी के एक किसान ने अपनी शिमला मिर्च की फसल को बचाने के लिए ये उपाय किया है। दरअसल कई साल से किसान मोहन परिहार की शिमला मिर्च की फसल खराब हो रही थी और उसे नुकसान हो रहा था और लगातार वो उपाय खोज रहे थे। कहते हैं कि अगर आप कुछ करने की ठान लीजिए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र और गुजरात में देखा कि शिमला मिर्च की फसल के ऊपर साड़ियां बांध रखी हैं। फिर क्या था, मोहन ने भी 15 रुपए नग के हिसाब से 3000 साड़ियां पिपल गांव से खरीदी और फिर वो साड़ियां पूरे खेत में फैला दी गयी। इसमें किसान ने 65,000 से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। लेकिन अब किसान मोहन को अच्छी फसल की उम्मीद भी है। आपको बता दें कि सितंबर के महीने में तेज धूप से शिमला मिर्च की फसल को काफी नुकसान होता है। न एम्बुलेंस, न ऑटो, ना ही कार। जेसीबी से मरीज को अस्पताल पहुंचाने की इस नज़ारे को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सड़क पर तेजी से दौड़ती ये जेसीबी अस्पताल की तरफ जा रही है और इसकी बकेट में लेटे इस युवक को अस्पताल पहुंचाने की हड़बड़ी है। ये युवक एक्सीडेंट में घायल हो गया है और इसे लेटाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा रहा है। जेसीबी मालिक की माने तो कितौली रोड स्थित एक ढाबा के सामने 2 बाइक्स में आमने सामने टक्कर हो गई। इस दौरान एक युवक घायल हो गया, वो दर्द से करा रहा था। लोगों ने 108 एम्बुलेंस को कई बार सूचना दी, लेकिन एम्बुलेंस देर तक नहीं पहुंची। तो स्थानीय लोगों ने जेसीबी वाहन से युवक को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। युवक का एक पैर फ्रैक्चर हो गया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे कटनी जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लगातार बारिश के चलते जहां लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, तो वहीं कई इलाकों में बारिश वरदान भी साबित हो रही है। ऐसा ही एक नजारा सामने आया है बैतूल जिले के पोहरा कला गांव में, जहां गांव के सभी 10 ट्यूबवेल कुछ इस तरह रिचार्ज हुए हैं कि अब इनमें से फव्वारों की शक्ल में जलधारा फूट रही है। इस गांव के लिए ये इसलिए खास है क्योंकि पिछले कई बार से ये गांव सूखे की मार झेल रहा है और गांव के 10 में से केवल 2 ट्यूबवेल ही पानी उकर रहे थे, जबकि भूमि का जलस्तर काफी नीचे हो जाने की वजह से बाकी के 8 ट्यूबवेल सूख चुके थे। लेकिन इस साल हो रही झमाझम बरसात ने इस गांव के लोगों सहित धरती को भी नई ऊर्जा दे दी है। अब गांव के सभी ट्यूबवेल फव्वारों में तब्दील हो चुके हैं। ये नजारा देख ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं है और यहाँ जश्न का माहौल है।
तितलियों को देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, मन प्रसन्नता से भर जाता है। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और वन विभाग ने 2 दिवसीय बटरफ्लाई सर्वे का आयोजन किया। यहां आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय स्टूडेंट्स के अलावा देश भर से प्रकृति प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बाहर से आए पर्यटकों से स्टूडेंट्स रूबरू हुए। साथ ही उन्होंने जैव विविधता संरक्षण और इकोसिस्टम के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रकृतिविदों ने बताया है कि यहाँ तितलियों की ढेरों प्रजातियां मौजूद हैं। यहाँ इतनी तितलियां होती हैं कि वो रिच बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र होता है। तितलियों के साथ इन क्षेत्रों में अन्य जीव और अलग अलग किस्म की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। बच्चों के साथ पर्यटकों ने कबीर चबूतरा, नर्मदा उद्गम, सोनमूड़ा, माई की बगिया, दुर्गा धारा और माई के मंडप आदि स्थानों पर भ्रमण किया और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कही। यही तो अंदाज है जो लोगों को भा रहा है। सराहना भी हो रही है तो सुरक्षा भी। सराहना इसलिए क्योंकि लोगों की जागरूक करने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ हेलमेट पहनाया जा रहा है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए है। तस्वीर सीधी की है। यहाँ सूबेदार का ये अंदाज लोगों में अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। यहाँ पर सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे लोगों को जागरूक करने के लिए मंत्रोच्चार के साथ हेलमेट पहनाते हैं। आप देख सकते हैं कि सूबेदार बाइक सवार एक दंपति को मंत्रोच्चारण के साथ हेलमेट पहना रहे हैं। प्रतिदिन कई लोगों को ऐसे ही फ्री में हेलमेट पहनाते हैं। सोशल मीडिया में चुलबुल पांडे के नाम से मशहूर सीधे के भागवत पांडे लोगों को इसी तरह से जागरूक करते हैं। साथ ही हिदायत भी देते हैं कि इसे बाइक पर जाते समय रोज पहनना है। ये लीजिए, यह मुकुट मैं आपको यह कह करके धारण करवा रहा हूँ कि इस मुकुट का मान रखिएगा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस मुकुट का धारण हमें करिएगा जब इसमें चलिए तो। और नहीं धारण करते हुए मिले तो शकल याद हो गई है, 5 गुना जुर्माना। बिल्कुल सर। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी ढोल बजाते नजर आते हैं तो कभी थिरकते। इस बार भी नजारा देखने लायक है जब मंत्री जी डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। गणेश विसर्जन के पहले मंत्री कवासी लखमा ने पूजा पाठ की। गणेश भगवान को वाहन तक लाए और फिर क्या था, डीजे की धुन पर थिरकते देख भक्तों के साथ खुद भी नाचने लगे और जमकर डांस किया। बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। भैरमगढ़ में गणेश गणपति विसर्जन के दौरान विधायक विक्रम मंडावी अलग ही रूप में नजर आए। यहां उन्होंने खुद नगाड़ा बजाकर समा बांध दिया। नगाड़ों की धुन सुनकर वहां वाहन पर पहुंचे, फिर वही नगाड़े बजाने लगे। यही नहीं, अपनी पत्नी के संग वो झूमते भी नजर आए। यहाँ मौजूद लोगों ने भी बस्तर बाजा का लुत्फ उठाया। इंदौर में नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर एबी रोड पर बनाई गई लंबी चौड़ी व्यावसायिक बिल्डिंग में अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। निगम के भारी भरकम अमले ने प्रशासन और पुलिस के आधा अधिकारियों की मौजूदगी में 4 पोकलेन और कई जेसीबी की मदद से ढहा दिया। निगम के भारी भरकम अमले ने प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया। बिल्डिंग में बनाए गए दोनों नए शोरूम उद्घाटन के लिए तैयार थे और उनमें सजावट का दौर जारी था। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक 30,000 स्क्वायर फीट पर व्यावसायिक इमारत बनाई गई है और इसमें से 10,000 स्क्वायर फीट पर जगह जगह अवैध निर्माण था, जिसमें एमओएस की जगह कवर करने से लेकर छत छोटी करने और बाहर खाली पड़ी जमीन पर कब्जा करने पर सीमेंटीकरण किए जाने का मामला भी शामिल था। बिल्डर नीलू पंजवानी को निगम ने 4 बार नोटिस भी दिए, लेकिन उसके बावजूद निर्माण जारी रहा। सूरजपुर में दर्जन भर से ज्यादा घर और दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर की।
लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से घर और दुकान बना लिए थे। लटोरी इलाके में लगभग 6 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था। बीते 2 सालों से राजस्व विभाग इन अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस दे रहा था, लेकिन लोग ये जमीन खाली नहीं कर रहे थे। राजस्व अमले की टीम ने सभी घरों और दुकानों पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। आपको बता दें कि शासन ने यह जमीन लटोरी पुलिस चौकी के लिए आवंटित की थी। शराब माफिया के हौसले देखिए। शराब से भरा अवैध ट्रक पकड़ा तो हमला कर दिया, बोलेरो वाहन के कांच फोड़ दिए और हवाई फायरिंग कर फरार हो गए। मामला धार जिले का है, जहां इन तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एसडीएम नवजीवन पवार और नायब तहसीलदार राजेश भिड़े की टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों अधिकारियों को चोटें आई हैं। दरअसल धार के कुक्षी में अवैध शराब परिवहन की सूचना मिलने पर दोनों अधिकारियों ने ढोलिया से आते हुए एक ट्रक का ग्राम आली तक पीछा किया और हल्दी गांव स्थित ढाबे पर अवैध शराब से भरे ट्रक को रोका गया तो ट्रक के पीछे से आ रहे स्कॉर्पियो वाहन में बैठे 6 से 7 शराब माफियाओं के लोगों ने एसडीएम एवं नायब तहसीलदार की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस दौरान आरोपी ने हवाई फायरिंग भी की है। घटना की सूचना मिलते ही कुक्षी पुलिस मौके पर पहुंची। अवैध शराब से भरे ट्रक और एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। बाकी आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं मौके पर एसपी ने पहुंचकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जंजीरों में जकड़े इस युवक को देखकर हैरान होना लाजमी है। और तो और जंजीरों में बड़े बड़े ताले भी लगाए गए हैं ताकि ये युवक अपने आप को आजाद नहीं कर पाए। इस युवक को ऐसे ही पिछले 3 दिनों से जकड़ कर रखा गया है। ये युवक जब बैतूल के जिला अस्पताल पहुंचा तो उसे देखने लोगों की भीड़ लग गई। लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई आरोपी है जिसे गांव वाले थाने की जगह अस्पताल ले आए। लेकिन साईखेड़ा थाना क्षेत्र से पहुंचे युवक के परिजनों ने बताया है कि युवक पिछले कुछ दिनों से गांव के लोगों के साथ मारपीट कर रहा है और अब घर में भी मारपीट करने लगा है। गांव में कई लोगों की शिकायत के बाद इसे रस्सी से बांधा गया, लेकिन ये रस्सी खोल लेता था। इसके चलते इसे जंजीर डालकर ताले लगाए गए हैं। साथ ही रस्सियों से भी बांधा गया है। हाथ के साथ पैर भी बांधे गए हैं। फिलहाल इसे अस्पताल में डॉक्टर से चेकअप के लिए लाया गया है। इसके बाद डॉक्टर की राय के अनुसार इसका इलाज करवाएंगे। एक बार फिर मानसून के एक्टिव होने से जगह जगह नदी नाले उफान पर है। डिंडौरी में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है। गोपालपुर इलाके में सिवनी नदी पर बना पुल बाढ़ में डूब गया है, जिसके कारण गोरखपुर मार्ग बंद हो चुका है। वहीं सड़वा गांव के पास बना पुल भी बाढ़ में समा चुका है। बाढ़ का पानी पुल से करीब 5 फीट ऊपर बह रहा है। सिवनी नदी में बाढ़ के कारण कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है, तो वहीं जिले के सबसे बड़े बिलगढ़ा बांध का एक गेट भी खोल दिया गया है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर सतर्कता बरतने की हिदायत दी जा रही है।